अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे किचन का मेकओवर करना है, लेकिन मुझे है ना वक्त नहीं मिल रहा था और है ना मेरी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी जो कि आई हुई भी नहीं थी। तो जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी, मतलब पेंट वगैरह मुझे करना था, थोड़ा कुछ DIY हम लोग करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखते रहिए। और ये देखे जी बिफ़ोर का लुक है मेरे किचन का, ठीक है। तो काउंटर टॉप पे मैं कुछ ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती, लेकिन ये देखें आप लोग कितना सब कुछ रखा हुआ है अंदर, और बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है जब खाना बनाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं साफ़ सफाई करने लगी थी सबसे पहले। अगर किसी भी चीज़ का आप रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हो उसको, तो फिर सबसे पहले उसको खाली करके क्लीन करना पड़ता है आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए मैंने ट्यूबलाइट भी हटा दी है और अच्छे से इसको है ना क्लीन कर लिया है किचन को, ठीक है। जो जो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ इसको क्लीन करना ज़रूरी है, तो वो मैंने चीज़ें क्लीन कर ली। और जो वार्डरोब्स वगैरह थे वो मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से भी मैंने सारा सामान हटा दिया है, धीरे धीरे करके मैंने सारा कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखे जो हमारे पानी के जो घड़े थे वो भी हम लोगों को चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ RO नहीं है, सो दैट्स वाई पानी की फिर ज़्यादा मसला हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ना 3 जो है वो डब्बे रखे हुए हैं वाटर के, पानी के, जो हम लोगों को ज़रूरत होती है पीने के पानी के, ठीक है जी। कभी अर्जेंट में ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट DIY देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक पॉट बना रही हूँ। मेरे पास इस तरीके का एक पॉट पड़ा हुआ है, इस तरीके का पॉट पड़ा हुआ है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको है ना रीयूज़ कर रही हूँ, मतलब कि। तो यहाँ पे मेरे पास है ना सीमेंट का ये घोल पड़ा हुआ था, ठीक है। सीमेंट का घोल मैंने बनाया था, टुकड़े टुकड़े थे सीमेंट के, पूरे पत्थर की तरह जम गए थे। तो मैंने उसको पाउडर किया, उसके बाद मैंने उसको पानी में लिक्विड बना के उसको है ना इस तरीके से यूज़ किया, ठीक है। आपके पास वाइट सीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत लगेगा फिर तो। ये मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। तो जी मैंने उसको सुखा लिया। फिर ये देखे मैंने उसमें है ना इस तरीके से ये जो पत्तियाँ वगैरह थी ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, पुरानी थी बिल्कुल। तो मैंने उसको वॉश करके अच्छे से उसको है ना इस तरीके से किसी भी स्टिक में या फिर है ना टूथपिक में आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए जी ये पेंट मैंने मंगवाया था जो कि काफ़ी टाइम बाद आया था, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो यहाँ पे मैं है ना इसको वाइट पेंट कर लूँगी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ कारस्तानी करते हैं, कुछ है ना यूनिक करने की कोशिश करते हैं। मैं पहली दफ़ा पेंट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से डॉट वगैरह कर देते, थोड़ा सा है ना अलग लुक आ जाएगा पोट का। हाँ जी, तो 3 से 4 DIY मैंने किए हैं इस वीडियो में, जो कि मुझे करने ज़रूरी थे, कुछ मतलब ऐड करने के लिए अपने किचन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड DIY, जो कि है हमारा वॉल फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ लगाया हुआ था, इस तरीके से मैंने है ना इसकी ज़ेरोक्स है ना कलर ज़ेरोक्स करवा ली थी पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेके। तो इस तरीके से मैंने कलर जेरोक्स करवा के, और मेरे पास ये है ना कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े हुए थे, जो कि आप लोगों ने 99 होलसेल के व्लॉग में देखा होगा, हॉल में देखा होगा। तो उसी को मैंने इसको कट कर लिया है पेपर के अकॉर्डिंग, हाफ इंच कम पेपर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, इस तरीके से हाफ इंच इसका मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं जुगाड़। अगर आप लोगों के पास फ्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेम में लगा लें। लेकिन मेरे पास फ्रेम थी ना, लेकिन उसके ऊपर है ना हम दूसरा कुछ भी लगा नहीं सकते, ऐसी फ्रेम है मेरे पास। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो इसी के जुगाड़ कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये मुझे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 30 रुपीज़ में पर फ्रेम पड़ा है, ठीक है। 30 रुपीज़ का मुझे ये पूरा का पूरा मेकओवर पड़ा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। और जो पॉट था वो तो हमारा बिल्कुल फ्री था, मेरे पास पड़ा हुआ था पॉट भी, सिर्फ कलर के ना जो पैसे लगे हुए हैं जो, और वो भी कलर भी कह सकते हैं कि सिर्फ इसी चीज़ में थोड़ा ना काम आएगा। सो या तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास भी कुछ पड़ा हो तो आप लोग इसको है ना रीयूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास नहीं है, जैसे कि अगर आप लोगों को प्रिंट वगैरह भी नहीं करवाना है, इस तरीके से ज़ेरोक्स नहीं करवानी उसकी प्रिंटेड, तो आप लोग कर सकते हैं कुछ भी है ना पेंट से या फिर मार्कर से या फिर किसी भी चीज़ से ना कॉपी पे पेंट कर सकते हैं। माई किचन, माई रूल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और जी उसको पेंट करके इस तरीके से कार्डबोर्ड पे चिपका के सेलो टेप की मदद से, और फिर उसको है ना आप डेकोर कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है जब हम खुद अपने हाथों से है ना सजाते हैं अपने घर को, तो उसकी फीलिंग ही बहुत अलग होती है। तो मैं इस तरीके से सबको ही इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम करके रख लिया है मैंने, ठीक है।
फ्रेम नहीं कर सकते, बस मैंने ना इसको चिपका दिया है बस कार्डबोर्ड पे। और ये देखिए, ये मैंने 99 होलसेल में, आपने देखा होगा मेरे उस वाले हॉल में कि मैंने ये मंगवाई थी सेलो टेप, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर लगा के देखती हूँ कि किस तरीके की लग रही है। ठीक है, मैंने लगाया, मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, तो फिर मैंने इसको है ना सब पे नहीं लगाया, सिर्फ इसी पे लगा दिया। और आप इस तरीके से इसको हैंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे है ना डबल टेप लगा के इसको चिपकाने लगी हूँ। अब थर्ड DIY देख लेते हैं, जिसको हम कहेंगे ओवन कवर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुर्ता रखा हुआ था रियॉन का। ठीक है, मैंने बनाया हुआ था ऑलरेडी ओवन का कवर, लेकिन है ना टावल में से बनाया हुआ था, तो वो इतना कुछ खास जा नहीं रहा था थीम के अकॉर्डिंग। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये पुराना मेरा कुर्ता हो चुका है, तो इसको मैं यूज़ भी नहीं करती अब। और कलर भी है ना येलो और रेड और ग्रीन सा कुछ है ना कॉम्बिनेशन इसमें था, तो मैंने सोचा कि इसको ही रीयूज़ कर लेते हैं एज अ ओवन कवर। ठीक है जी, तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटेड कवर मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन मैंने ये बेटर समझा, क्योंकि जो मेरे पास रखा हुआ था उसी का ही मैंने सारा कुछ DIY किया हुआ है, कुछ भी अलग से मैंने मार्केट से मंगवाया नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें थी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने मंगवाई थी, जो कि आप लोगों ने 99 होलसेल में देख लिए, होलसेल के व्लॉग में देख लिए, तो वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। और यहाँ पे इस तरीके से देखें, मैंने नीचे से जो दामन था उसका मैंने कट कर लिया है, और ये ऊपर के जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसको भी मैं इस तरीके से पोर्शन में कट कर दूँगी। मैंने मेजरमेंट अपने ओवन के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी उस तरीके से लीजिए, और राउंड में है ना उसको मेजर कर लीजिए, फिर ऊपर का जो पार्ट है उसको अलग से मेजर करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मैंने सारी अपने ओवन के अकॉर्डिंग रखी है, OTG के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक ना 14/23 या 24 का था ये। ठीक है, सारे पीसीस, और ऊपर वाला जो पीस था वो मैंने अलग से चौकोन है ना कट किया हुआ था। देखिए, ये इस तरीके से ये ऊपर वाला है, और ये जो सारे है ना पीसीस थे, इनको मैं जॉइंट करके इसको राउंड कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैं जॉइंट करूँगी साइड बाय साइड को। इस तरीके से 4 पीस मैंने जॉइंट करने पड़े, उसके बाद ये हमारा रेडी हो गया। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको है ना थर्ड वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, आप लंबाई देख रहे हो, अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 24/14 इंचज़ का है ये। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है और इसको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, मैंने जॉइंट कर लिया है। अब जो ऊपर वाला पार्ट था हमारा, जो टॉप पार्ट है, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, आप लोग है ना पिन लगा के भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया था। और फिर इस तरीके से गोल घुमाते हुए हमको इसको है ना इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है चारों तरफ। और जी, आपका OTG का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। OTG कह लें, ओवन कह लें, या माइक्रोवेव कह लें, जिसका भी बनाना है आपने, आप उसका इस तरीके से बना सकते हैं। तो जी हाँ जी, तो ये देखिए, मैंने है ना डबल टेप लगा ली थी, और इस तरीके से मैंने भाई की हेल्प से इनको है ना इस तरीके से चिपकवा लिया था अच्छे से, क्योंकि मेरे हाइट कम है तो मेरे वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। तो इस तरीके से मैंने लगवा लिया है। आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा डेकोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा सोबर सा ही रखा था। मुझे कुछ एलिमेंट ज़्यादा ऐड नहीं करने थे, क्योंकि फिर साफ़ सफाई करने में ना मसला हो जाता है। कुछ मसला मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा डेकोर करूँ अपने किचन में, जिसको फिर मुझे निकालने में ना इतनी मुसीबत हो कि मुझे उसको साफ़ करने का जी ना करे। और ये देखिए जी, ये लगकर तैयार हो गया, बन गया बिल्कुल। अब जी, हमने जो चीज़ें तैयार की थी वो चीज़ें ऐड करने का टाइम आ गया है। इस तरीके से मेरा थोड़ा सा देखिए लंबा हो गया था कवर, जो कि मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। और जी, ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, वाइब्रेंट सा कलर लग रहा है ना एकदम। तो इसलिए मैंने ये वाला कुर्ता यूज़ किया। और जी, अब हम लोग लगा लेंगे बारी बारी से हमारे जो चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की है, बनाई है, और जो चीज़ें मैंने बनाई है वो सब चीज़ें मैं अपने अपनी जगह पे इनको रख दूँगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे हिसाब के अकॉर्डिंग नहीं चली है, लेकिन मुझे वॉच का भी कुछ करना था, मेकओवर करना था, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई। और जो वॉलपेपर था वो भी मेरा आधा ही लगा है। ठीक है, मैं जो पूरा लगाना था वॉलपेपर भी जो मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा आप लोगों को वाइट कलर का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, बास्केट ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जब भी हमारे घर में आते तो वो ऐसे ही थैलियों में पड़े रहते थे। तो मैंने सोचा कि उसकी भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, ताकि किचन है ना नीट एंड क्लीन लगे ऑलवेज़।
तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली बोतल रखी हुई थी ऑयल की, जो कि हम लोग ऑयल डिस्पेंसर जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, हम लोगों को ना कंफर्टेबल नहीं लगती, मुझे हैवी लगती है यूज़ करने के लिए। सो दैट्स वाई मैंने इसका रीयूज़ किया। और ये जी मैं ऊपर से तोड़ लाई थी अपने रूम के बाहर जितने भी प्लांट्स लगे हुए थे उनके, ये मैंने थोड़ा सा तोड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ। और ये अभी तक ऐसा का ऐसा है, जब से मैंने लगाया हुआ है तब से। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें रखते जाएंगे। अब जी आप लोग देख लीजिए फाइनल रिवील, बिफोर एंड आफ्टर लुक। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा मेकओवर अच्छा लगा होगा, सिंपल से DIYs पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को, तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और जी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलिए जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।